नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने दो क्लासेस देखी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें मैंने आपको केवल बेसिक सिखाया है, ठीक है ना। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में ओनली इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। तो अगर आप इस क्लासेस को देख रहे हैं, इससे पहले आप क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर देख लें, तभी आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या नहीं सीखोगे, बेस नहीं सीखोगे, जब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं कर सकते। तो अब जैसे हम क्वेश्चन पे आए हैं, तो क्वेश्चन पे हम अपनी मनचाही ट्रिक लगाएंगे कि कौन सी ट्रिक हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक जब हम लगाएंगे इसके अंदर, उससे पहले हमें कुछ ट्रिक आनी भी चाहिए। तो अगर आपने मेरी खुद दो क्लासेस नहीं देखी है, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आ पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 3 है ये आपकी, लेकिन क्वेश्चन आपके आज से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले वाली दो क्लासेस में मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझाया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। चलिए देखिए, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहे हैं 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। Find the compound interest on 3000 rupees for 2 years at the rate of 20% compounded annually। बोलिए, देखो अब आप सोचो कि इसको आप किस मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड इसके बताए हैं। बोलिए कौन से मेथड से आप करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, बोलिए। देखिए एक तरीका आपके पास में क्या है, आपके पास जो ट्रिक मैंने बताई थी, एक बताई थी मैंने 2r प्लस का r स्क्वायर अपॉन में 100। एक मैंने आपको ये बताई थी। तो r आपको कितना दे रखा है 20%। अब यहाँ रखोगे ये हो जाएगा 2 into 20% प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन में 100। बोलिए ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। बोलिए क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 44% टोटल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3000 का क्या निकालना है 44% निकालना है। क्या निकालना 3000 का 44% निकालना है। तो जब आप 3000 का क्या निकालोगे 44% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3000 का 44% आप निकालोगे तो अपन में क्या लगा दोगे 100 लगा दोगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो इससे कैंसिल कर दोगे, इससे कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 30 बचेगा इनटू 44 बचेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, क्लियर है। इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आ जाएगा। यानी कि ये जो निकल का आया आपका ये 2 साल का। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको 2 ईयर का बोल रहा है, तो 2 ईयर में तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली ट्रिक लगाएंगे 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन 100। सही है। अब देखिए अब ये आपका क्या निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया ब्याज 2 साल का। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इसी में अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता तो क्या करते, इसी में अगर आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता तो आप जो आपको वैल्यू दे रखी कितनी 3000 में क्या ऐड कर देते, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया तो 1320 अपॉन में कितना हो जाता 4320, तब आंसर ये होता। क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन जो बनता है जो मूलधन प्लस ब्याज से जुड़ करके बनता है। क्लियर है इतनी बात। तो एक तो ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की हो गई जब आपको 2 साल का पूछेगा, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी जब आपने बेसिक क्लासेस इसकी देखी होगी, ठीक है। अगर आपने बेसिक क्लासेस की नहीं देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से और बताता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप कोई सी भी ट्रिक इस पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए 2 साल का है तो फिर से आप जैसे 20% की आपको वैल्यू दे रखी है, अब 20% की क्या निकालो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। देखो नीचे वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होगी, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा इंटरेस्ट होगी। यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन, ऊपर वाली ब्याज होगी हमेशा। क्लियर है इतनी बात। आप हमेशा जब अनुपात इसका बनाओगे, जब रेशियो बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी कि मूलधन का, और आप बनाओगे किसका मिश्र धन का, ठीक है। तो प्रिंसिपल का और मिश्र धन का क्या बनाओगे रेशियो बनाओगे। प्रिंसिपल कितना 5, क्लियर है इतनी बात। 5 पर 1 का इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपका दूसरा मेथड है 2 साल वाले ट्रिक के लिए, सही है। अब आपको करना क्या है, जब 2 साल का आप निकालोगे तो इधर भी स्क्वायर कर दोगे, इधर भी स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। क्लियर है इतनी बात। देखिए आपको 3000 रुपए का, 3000 रुपए क्या था ये 3000 रुपए क्या है मूलधन है, और इधर मूलधन कितना है 25 है। तो आपको 25 की वैल्यू दे रखी है, और ब्याज कितना लग रहा है यहाँ पे, देखिए आप ब्याज कितना लग रहा है, बोलिए ब्याज इसमें कितना लग रहा है भाई। यहाँ पर जो मिश्र धन है वो कितना है 36 है, और ये क्या मूलधन है आपको, यानी मिश्र धन अमाउंट है आपका। तो आप अगर देखोगे इसमें ब्याज का, अगर आप ये देखना तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 3000। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3000 अपॉन में 25। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। जिसकी वैल्यू पूछी है, क्लियर है इतनी बात, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी हो उसकी क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और इनमें कितना का अंतर है, बोलिए 36 में से आप 5 घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपसे 11 का मान पूछ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 1320। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका दूसरा मेथड है। आपको अगर मिश्रधन पूछा होता है इसी में तो आप क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 36 से करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कितने का अंतर है 11 का अंतर है इन दोनों में, ठीक है ना। तो ब्याज 25 पर कितने का ब्याज है 11 का, तो ब्याज पूछ रहा है तो आपसे 11 का मान पूछा है। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी 36 से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपका कितना निकल जाता 4320 आ जाता। बोलिए इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत ही इजी मेथड है, जब तक आप क्लास फर्स्ट क्लास 2 नहीं देखोगे आपको मेथड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, ये उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको केवल एक ही ट्रिक लेकर के चलूंगा, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सिंपल, अब हम ये कोई भी एक ट्रिक ले लेते हैं। देखिए अगर है 5000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने साल का पूछा है 2 साल का, कितने ईयर्स का पूछा है 2 ईयर्स का पूछा है। तो वही काम आपको करना है, इधर प्रिंसिपल बना लो इधर अमाउंट बना लो, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है 20% दे रखी है, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मैंने आपको बताई थी आपको 1/5 होती है, क्लियर है। जिसको ये नहीं पता कि 20% की वैल्यू 20% की वैल्यू 1/5 होती है फ्रैक्शन में, तो आप मेरी परसेंटेज की वीडियो जरूर देखें एक बार, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 पर 1 का ब्याज, यानी कि मूलधन पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। बोलिए आपको इधर मूलधन कितना देखा 5000, इधर मूलधन कितना 25, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5000 अपॉन में 25 एंड मल्टीप्लाई किससे करोगे, आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो देखिए पहले मूलधन कितना था 25, मिश्र बाद में कितना बन गया 36, यानी मिश्र 36 हो गया। इनका अंतर कितना है 11 का, यानी कितना डिफरेंस हुआ, यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगा 11 रुपए का, तो मल्टीप्लाई बाई 11। बोलिए 25 से काट लोगे 2 बार कितना आ जाएगा 200 into 11 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आ रहा है समझ में। पहले मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया, उसके बाद दूसरा टाइप करेंगे, फिर तीसरा टाइप करेंगे, टाइप वाइज करेंगे, कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। हर टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा हम सबको कवर करके चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 सही है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। देखिए ये बोल रहा है कि 8000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 ईयर का पूछा है, बिल्कुल सेम आप किसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। 2 ईयर्स का पूछा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20 होती है।
बोलिए क्लियर है इतनी बात? सही है। अब किसका रेशो बना है? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो प्रिंसिपल पहले 20 था, 20 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आपको क्या निकालना है? दोनों क्या कर दो स्क्वायर, क्योंकि 2 साल का है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, तो स्क्वायर और क्या अच्छी तरीके से याद कर लें। और आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई है, उसकी ट्रिक आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि 2 डिजिट की स्क्वायर कैसे निकालें, क्योंकि आपको समय बचाना है। जब तक आप समय को नहीं बचाओगे, जब तक आप 2 घंटे में यूपी पुलिस का पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? और उसमें केवल मैथ ही नहीं है, और सब्जेक्ट भी है। मैथ भी है, आपकी रीजनिंग भी आनी है, आपकी जीएस भी आनी है, हिंदी भी आनी है। तो आपको इस तरीके से टाइम को कवर करके जाना है पेपर में, ताकि आपका टाइम जब बचे आपका। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से आप उन तरीकों के पीछे भागो जो तरीके आपको टाइम बचवाएं। ठीक है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग मेथड को फॉलो करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको मतलब है कि उस 2 घंटे में आप कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हो एग्जाम। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो आपको देखो ध्यान देना। अब देखिए इसमें ब्याज कितने का लगा? 41 का ब्याज लगा। ठीक है, कितने का लगा? 41 का। और आपको मूलधन कितना दे रखा? 8000। और इधर मूलधन कितना है आपका? 400। तो कितना हो जाएगा? 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 8000 हो जाएगी। एक का मान निकालोगे तो 8000 अपॉन में कितना आ जाएगा? 400। एंड मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। क्लियर है? क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 41 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका? 41 है आपका। तो इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 into 41। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 820 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए, केवल हम ध्यान रखना 2 इयर्स के क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें आप केवल 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, जिसमें केवल 2 साल की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए ये क्या ये हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि मिश्र धन, ध्यान देना, बोलिए, यदि मिश्र धन 48,400 रुपए हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और समय 2 वर्ष हो, तो मूलधन क्या कीजिए? इस बार आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछ करके क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। और आपको मिश्र धन दे रखा है, यानी कि अमाउंट आपको गिवन है। तो सिंपल, और 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का है और कितने ईयर का है? जिसमें बात करें तो 2 इयर्स की बात चल रही है, तो वही मेथड फॉलो करना है। तो 10% आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। बोलिए आ रहा है समझ में? अब देखिए भाई, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल का और किसका रेशो बनाएंगे? अमाउंट का। प्रिंसिपल पहले कितना है? 10, तो 10 आ जाएगा। और 10 पर 1 का ब्याज तो कितना हो जाएगा? 11। क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। एंड 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1 होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको क्या दे रखा था? मिश्र धन। क्या दे रखा है आपको? अमाउंट दे रखी है। अमाउंट इज 48,400। ठीक है ना? तो आपको मिश्र धन का कितना? 121 है, तो 121 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 48,400। एक का मान निकालना है आपको। 48,400 अपॉन में 121। क्लियर है इतनी बात? अब आप ये देखो, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो मूलधन कितना है आपका? 100। तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी है। इससे काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 400। तो 1 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। यानी कि जो आपका मूलधन था वो कितना था? 40,000 रुपए था। ठीक है ना? यानी कि जो मिश्र धन बना 48,400 बना, और आपका जो मूलधन था वो 40,000 था। इसमें आप जो अंतर निकालोगे वही अंतर क्या होगा? आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
ध्यान रखना केवल 2 वर्ष के अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, 2 वर्ष के। हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 ईयर दे रखा हो और 2 ईयर में ही कितने कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कि आपसे मूलधनी पूछ सकता है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, आपसे मिश्र धन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन तैयार किए इस तरीके से, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए, हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है इतनी बात, बोलिए। देखिए बताइए, कर लोगे इसे। देखो, वह धन ज्ञात कीजिए जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। चलिए, तो 5% आपको दे रखा है, तो अब आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल 5% की क्या निकाल लो आप, फ्रैक्शन वैल्यू। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 12.20 आ जाएगी, ठीक है इतनी बात। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, प्रिंसिपल का अमाउंट का इधर आप 20 रख लोगे, इधर आप 21 रख लोगे, क्लियर है। इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, क्लियर है इतनी बात। धन वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल मतलब आपसे 400 की वैल्यू पूछी है और आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन, यानी कि इतने वर्षों में 2 वर्षों में इतना हो जाए, यानी कि आपसे 441 की वैल्यू दे रखी है, तो 441 बराबर कितना हो जाएगा, 39690। एक का मान निकाल लोगे, 39690 अपॉन में 441 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 400 से कर दोगे। क्यों कर रहे हो 400 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको मूलधन पूछा है और मूलधन कितना है 441 है। इसको उससे डिवाइड कर दोगे तो 9 बार कट जाएगा, एक का मान निकाल लोगे तो 90 × 400 आ जाएगा। इसकी गुणा करोगे तो 36,000 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है, बिल्कुल भी बेईमानी अपने साथ ना करें, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई करते समय सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने साथ बेईमानी ना करना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ईमानदारी से पढ़ाई करना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ नहीं है, कोचिंग आएंगे छुट्टी मारते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो रेगुलर पढ़ाई करें। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका लाइफ में कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज डिसिप्लिन ही है। अगर आप पढ़ाई में आ रहे हो तो पढ़ाई करना, या पढ़ाई का ठप्पा आपके ऊपर लगना ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप कितनी अच्छी तरीके से रेगुलरली ईमानदारी से डिसिप्लिन दिखा रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है, देखिए जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल में अगर डिसिप्लिन ना हो तो स्कूल कभी चल नहीं सकता, ठीक है। टाइम पर ना आना, टाइम पर ना जाना, अगर ऐसा ना हो स्कूलों में तो क्या होगा, बच्चे कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, टीचर कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, यही चलता रहेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर आप कंपटीशन में आए हो, समझ रहे हो आप, अगर आप कंपटीशन में आए हो तो कंपटीशन का मतलब होता है कि आपको खुद मेहनत करनी है और खुद मेहनत करके आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये कोई कोर्स नहीं है डिग्री वाला, कि कोई डिग्री वाला कोर्स हो, ठीक है ना। कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आप जाओ या ना जाओ कोर्स चल ही रहा है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं होता कंपटीशन की तैयारी में। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, ये सिर्फ आपको ही आगे बढ़ाना है। ये समझ लो कि आपको जो धारा होती है उसको उल्टी चीरती हुई आपको तैरना है, ये चीज होती है कंपटीशन की तैयारी। आप समझते हो ये जैसे आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, जैसे आप कोर्स में एडमिशन ले लिया, जाओ या मत जाओ डिग्री चली रही है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कंपटीशन में जब तक आप तैयारी करोगे, जब तक आप, ऐसा है ना जैसे नाव में, नाव आप चला रहे हो तो नाव तब तक आगे बढ़ेगी जब तक आप उसको चलाओगे, नहीं बढ़ेगी तो आप वो कहीं पर भी जाती है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कंपटीशन की तैयारी को ये समझ लें कि कंपटीशन की तैयारी बहुत तैयारी होती है कि जब तक आप खुद उसमें मेहनत नहीं करोगे, खुद उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ना ही अपनी जिंदगी में कभी कामयाब हो पाओगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन को फॉलो जरूर करें, रेगुलर पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। यही मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी समझाता हूँ, लेकिन इतने मूर्ख हैं ऑफलाइन वाले बच्चे
कि कुछ बच्चे समझते ही नहीं है, समझ रहे हो आप? तो इसी वजह से अच्छी तरीके से पढ़ाई करें आप भी, ऑनलाइन वाले भी। तो बस यही है कि डिसिप्लिन को फॉलो करते जाएं, आप कभी ना कभी जरूर कामयाब होंगे और जल्द कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरी बातों का ध्यान रखना, इन्हें नजरअंदाज मत करना, ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में केवल कंपटीशन बढ़ ही रहा है और आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। और आपको पता है कि जो वैकेंसियां आई हैं उन पर ही काम कर लिया जाए और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए ये हो जाएगा। बोलिए। नहीं, आपसे बोल रहे हैं कोई धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी आपसे मूलधन पूछा है और आपको क्या रखी है, 8% आपको परसेंटेज वैल्यू रखी है। तो 8% की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 2/25। क्लियर है इतनी बात? तो इधर आप 25 लिख लोगे, इधर आप 27 लिख लोगे, तो 25 पर 2 का इंटरेस्ट 27 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 27 का स्क्वायर होता है आपका 729। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? देखिए आपको क्या दे रखा है, 2 वर्षों में 5103 रुपए हो जाती है। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये दे रखा है आपको मिश्र धन दे रखा है, यानी इफ अ सम बिकम्स 5103 रुपीस, तो हम कह सकते हैं कि आपको 729 की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है? 729 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5103 दे रखी है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए एक का मान निकालोगे तो 5103 अपॉन में 625 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आपसे क्या बचा? मूलधन, और मूलधन कितना? 625। तो 625 की वैल्यू आपसे पूछी। क्लियर है इतनी बात? बताइए इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए इससे इसको काटोगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 × 625 और मल्टीप्लाई करोगे तो 4375 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोले आ रहा है समझ में? चले आगे। ठीक है, सब 2 इयर्स के चल रहे हैं, तो ध्यान रखना इस सारे क्वेश्चन में आपको 2 इयर्स से करवा रहा हूं अभी, 2 इयर्स में अलग अलग मेथड, ताकि आपको सारे मेथड समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप पूरी की पूरी मैथ सीखना चाहते हो तो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, ऑल ओवर मैथ करवाएंगे। इसमें अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ भी होगी आपकी। ठीक है, जब तक आपका एसएससी का पेपर आएगा ऑल ओवर मैथ खत्म हो जाएगी अब तक। तो हमसे जुड़े रहें, और आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा हौसला आपसे बना रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, बोलिए हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये बोल रहे हैं 5000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि चक्रवृद्धि के कंपाउंड, आपसे क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि आपसे देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है। देखिए 20% आपको दे रखा है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। क्लियर है? इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 2 ईयर की बात चल रही है। ठीक है ना? तो आपका इधर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इधर आपका 36 हो जाएगा। आपको दे क्या रखा है? 5000 रुपए का आपको मूलधन दे रखा है। ठीक है ना? दे रखा है मूलधन, तो 25 की वैल्यू आपको दे रखी है। 25 कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। एक का मान निकालोगे तो 5000 अपॉन में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना? 36। तो 36 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई 25 से 2 बार काट लोगे तो कितना आ जाएगा? 36 दूनी 7200 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए, हो जाएगा? बहुत आसान है। देखिए 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की कितने रुपए प्राप्त होंगे? समझ रहे हैं आप? अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी आपने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए इसमें से क्या चीज देखिए आपको, इसमें 3 इयर्स है था। कितना? 3 इयर्स। बोलिए, अब तक हमने 2 साल के करे, अब हम 3 साल के कर रहे हैं। सही है इतनी बात? बोलिए, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए देखिए अब आपको क्या करना, अब जब आपको 3 साल का देगा तो आप क्यूब करोगे हमेशा। ठीक है, जब आपको 2 साल का देगा तो आप हमेशा स्क्वायर करोगे। ठीक, देखिए आपको दे रखा था कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/10 हो जाएगी। इधर आप 10 ले लोगे, इधर आप 11 ले लोगे। ठीक है, इधर क्यूब कर दोगे, इधर क्यूब कर दोगे। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। इसका होता है 1331 होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? कितना ब्याज लग रहा है? 331 का ब्याज लग रहा है। आपको मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। तो आप कह सकते हो कि आपको 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000 दे रखी है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? एक का मान निकालोगे कितना आ जाएगा? 10,000 अपॉन में 1000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे? ब्याज आपसे पूछा है तो ब्याज कितना है? 1331 है। 331 है तो 331 कर दोगे यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा कितना? आपका ये बचेगा तो 3310। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये आपका 3 साल के लिए था। सिंपल है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देख रहे होगे कि किस तरीके से हमने बेस सीखा और बेस सीखने के बाद में हम किस तरीके से ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यही आपको सीखना था और यही मुझे आपको समझाना था कि किस तरीके से हम ये जानेंगे कि किस क्वेश्चन पे कैसे ट्रिक हम लगा सकते हैं। तो आप क्लियरिटी आ रही होगी। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलिए। देखिए ये भी आपका 3 साल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बोलिए, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको? बोलिए। देखिए इस बार आपको दे रखा है 17,280 रुपए की राशि पर 16 सही 2/3%। कितना? 16 सही 2/3%। देखिए इस बार आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी है 16 2/3%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। तो इधर आप 6 ले लोगे, इधर आप 7 ले लोगे। इधर 3 साल का है तो इधर क्यूब, इधर क्यूब। 3 साल का देखिए, 3 साल का तो 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। क्लियर है इतनी बात? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इनके अंदर ब्याज कितना है? 127 का है। आपको क्या दे रखा है? 17,280 मूलधन आपको दे रखा है। तो मूलधन कितना है? 216। 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17280। एक का मान निकालोगे 17280 अपॉन में 216 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 127 है तो 127 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे इसको काटोगे तो कितनी बार? 8 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8 × 127। बोलिए इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात? इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 1016 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलें आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान से देखना। वह धनराशि ज्ञात कीजिए तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में। ठीक है ना? फिर से 10% दे रखा है आपको। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, इधर आपका कितना हो जाएगा? 10। इधर आपका कितना हो जाएगा? 11। 10 पर 1 का ब्याज। इधर आपका क्यूब, इधर भी आपका क्यूब। क्यों क्यूब? क्योंकि 3 साल का है आपका। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। इसका कितना हो जाएगा? 1331। क्लियर है ये बात? आपसे क्या पूछा? 3 वर्षों में इतना हो जाता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज।
तो कितना बढ़ गया आपका 331 आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है 3 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी कि आपको मिश्रित धन दे रखा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्या दे रखा है आपको? मिश्रित धन दे रखा है। तो आपको 1331 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको कितनी दे रखी है? 6655। ठीक है, तो एक का मान निकालोगे 6655 हो जाएगा, अपॉन में 1331 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे जिस जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा था आपको? मूलधन आपको दे रखा था, और कितना दे रखा है आपको मूलधन? सॉरी, मूलधन कितना है? 1000। तो 1000 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको काट दोगे तो कितनी बार कर जाएगा? 5 बार, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका आ जाएगा 5000 रुपीस। ये आपका क्या निकल गया? वैध धनराशि, मूलधन निकल गया आपको कितना? 5000। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको समझ में आई क्लास तो आप कमेंट जरूर करें, जो क्वेश्चन समझ में आया तो आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। आप एनालिसिस करें इसमें कि मैंने आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। इस टाइप में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपको 2 इयर्स के क्वेश्चन और 3rd ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब आपको ये देखना है कि जब आप क्लास फर्स्ट को देखें और क्लास 2 को देखें, तो आप सारी ट्रिक को जब सीख जाएंगे तो आपका अनुभव बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब तक हमको नहीं पता होता, हमारा दिमाग उस समय खाली होता है, तो हम यही सोचते रहते हैं कि इस पर कौन सी ट्रिक लगाएं। हमें कैसे पता चलेगा इस पर ये वाली ट्रिक लगानी है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर ये ट्रिक लगानी है? तो आपको ये तब पता चलेगा जब आप ऑल ओवर ट्रिक पढ़ लोगे। समझ रहे हो ना? अनुभव हो जाएगा आपको, तब आप सारी ट्रिक पढ़ लोगे, तब आप मन चाहे ट्रिक फॉलो कर सकते हो, और उस ट्रिक को फॉलो आपको करना है जिस ट्रिक में कम से कम समय लगे। तो आप क्लास फर्स्ट और क्लास 2 जरूर देखें, ताकि आपका जो अनुभव है उसको आप अप्लाई कर सकें क्वेश्चन पर। तो जो टाइप 1 में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, इसमें 2 इयर्स से और 3rd ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता था वो इसी मेथड से आप करें, सबसे कम टाइम लेगा ये मेथड आपका। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और ईमानदारी से पढ़िए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डिसिप्लिन को फॉलो करिए, ईमानदारी दिखाइए, रेगुलर पढ़िए, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे, तभी आप कोई भी एग्जाम निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू, धन्यवाद।